अमेरिका में बेटे को जेल, बनी घटना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाले सुरेश तिवारी ने अपने बेटे आरव को पढ़ाने के लिए जीवन भर मेहनत की थी। हाँ, सुरेश एक साधारण दुकानदार थे और उनकी पत्नी ममता गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। हाँ, फिर भी दोनों का एक ही सपना था। हाँ, उनका बेटा विदेश जाए, अच्छी नौकरी करे, परिवार का नाम रोशन करे। आरव पढ़ाई में अच्छा था और उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उसे अमेरिका की एक कंपनी में नौकरी मिल गई। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था और रिश्तेदार बधाई देने आने लगे और मोहल्ले में भी लोग उसकी तारीफ करने लगे। सुरेश को लगता था कि अब उनके संघर्ष के दिन खत्म होने वाले हैं। अमेरिका पहुंचने के बाद आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई और वहाँ की चमक उसे बहुत आकर्षित करने लगी। और शुरुआत में वह अपने काम पर ध्यान देता था और वह हर दिन अपने माता पिता से बात करता था। और लेकिन कुछ महीनों बाद उसका व्यवहार बदलने लगा। फोन कम होने लगे और बातचीत छोटी होने लगी। और जब भी सुरेश उससे कुछ पूछते तो वह जल्दी में होने का बहाना बना देता। और ममता को लगता था कि काम का दबाव ज्यादा होगा और इसलिए वह बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ समय बाद आरव की दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो गई जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत रास्ते पर चल रहे थे। आरव को भी लगने लगा कि नौकरी से ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता और उसके दोस्त उसे बड़े सपने दिखाने लगे। उन्होंने उसे बताया कि कुछ काम ऐसे है जिनसे कुछ ही दिनों में हजारों डॉलर कमाए जा सकते हैं। शुरुआत में आरव ने मना कर दिया लेकिन धीरे धीरे वह उनके प्रभाव में आ गया। उसने भी अतिरिक्त कमाई के लिए उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। भारत में बैठे सुरेश और ममता को इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें लगता था कि उसका बेटा बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। एक दिन आरव ने अपने पिता को फोन करके बताया कि उसने नई कार खरीदी है। कुछ दिनों बाद उसने महंगे अपार्टमेंट की तस्वीरें भी भेजी और यह देखकर परिवार खुश हो गया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सब दिखावा था। आरव जिस रास्ते पर चल रहा था वह बहुत खतरनाक था। एक रात अमेरिका में पुलिस ने एक बड़े आर्थिक अपराध के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें आरव का नाम भी शामिल था। पुलिस को कई महीनों से इस गिरोह की गतिविधियों पर शक था। जांच के दौरान कई सबूत मिले। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। अचानक हुई इस घटना ने आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल दी और उसे जेल भेज दिया गया। और उसके पास अपनी सफाई देने के लिए बहुत कम अवसर थे और उसका परिवार हजारों किलोमीटर दूर था। वह अकेला पड़ गया। 2 दिन बाद भारत में सुरेश के पास एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने अंग्रेजी में कुछ बातें कही। सुरेश को समझ नहीं पाई। बाद में एक परिचित की मदद से उन्हें पता चला कि उनका बेटा जेल में है। यह सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ममता को जब यह बात पता चली तो वह रोने लगी। पूरे परिवार में सन्नाटा छा गया। जिस बेटे को लेकर उन्होंने इतने सपने देखे थे वह जेल की सलाखों के पीछे था। अगले कई दिनों तक सुरेश किसी से बात नहीं कर पाई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। रिश्तेदार तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोगों ने परिवार को दोष देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि विदेश जाकर बच्चे बदल जाते हैं। लेकिन एक पिता के लिए सबसे बड़ा दर्द यह था कि उसका बेटा मुश्किल में था और वह उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। सुरेश ने अपने एक पुराने मित्र से मदद मांगी। उनका मित्र कई वर्षों तक अमेरिका में रह चुका था। उसने एक वकील से संपर्क किया। इसके बाद मामले की जानकारी जुटाई गई। धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आने लगी। आरव गलत लोगों के संपर्क में आ गया था और जल्दी अमीर बनने की चाह ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने कई बार गलत फैसले लिए। हर बार उसे लगा कि वह बच जाएगा। लेकिन कानून की नज़र से कोई नहीं बच सकता। जेल में बैठे आरव को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगा और उसे अपने माता पिता की बातें याद आने लगी। उसे वह दिन याद आया जब उसके पिता ने उसे स्टेशन पर विदा किया था। उनकी आंखों में गर्व था। उसकी माँ ने उसके लिए मिठाई बनाई थी
उन्होंने कहा था कि हाँ बेटा, हाँ मेहनत का रास्ता कभी मत छोड़ना। हाँ लेकिन उसने उनकी सीख को भुला दिया था। हाँ कई महीनों तक कानूनी प्रक्रिया चलती रही। हाँ इस दौरान आरव मानसिक रूप से टूट गए। हाँ जेल की जिंदगी आसान नहीं थी। हाँ वहाँ उसे हर दिन अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता था। हाँ उसने पहली बार महसूस किया कि पैसा जिंदगी की सबसे बड़ी चीज नहीं है। परिवार का विश्वास और सम्मान उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ भारत में सुरेश और ममता ने भी हार नहीं मानी। हाँ उन्होंने अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा। हाँ वे हर संभव प्रयास करते रहे। हाँ कई बार आर्थिक परेशानी भी आई, कानूनी प्रक्रिया में काफी खर्च हुआ। हाँ लेकिन उन्होंने बेटे को अकेला नहीं छोड़ा। हाँ उन्हें उम्मीद थी कि हाँ एक दिन उनका बेटा अपनी गलती सुधार कर नई शुरुआत करेगा। आखिरकार अदालत का फैसला आया, सजा कम कर दी गई। हाँ कुछ शर्तों के साथ आरोप को रिहा करने का आदेश दिया गया। हाँ जेल से बाहर आने के बाद वह पहले जैसा नहीं रहा और उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देता था। उसने अपने माता पिता से वीडियो कॉल पर बात की और वह फूट फूट कर रोने लगा। और उसने अपने पिता से कहा कि उसने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया और उसने अपनी माँ से माफी मांगी। और उस दिन तीनों की आंखों में आंसू थे। और कुछ महीनों बाद आरव भारत लौट आया और उसने फैसला किया कि अब वह ईमानदारी से काम करेगा। उसने युवाओं को भी अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। हाँ वह लोगों को समझाने लगा कि हाँ विदेश की चमक देखकर कभी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। हाँ मेहनत से मिलने वाली सफलता भले ही देर से मिले, हाँ लेकिन वह सम्मान के साथ मिलती है। इस घटना ने पूरे परिवार को बदल दिया। सुरेश को एक बात हमेशा याद रही। हाँ उन्होंने कहा कि बच्चों को सिर्फ अच्छी शिक्षा देना काफी नहीं है। हाँ उन्हें सही और गलत का अंतर भी सिखाना जरूरी है। हाँ ममता ने कहा कि परिवार से दूरी कभी कभी इंसान को गलत दिशा में ले जाती है। हाँ इसीलिए रिश्तों को हमेशा मजबूत बनाए रखना चाहिए। हाँ यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है। हाँ यह उन सभी युवाओं के लिए एक सीख है। हाँ जो विदेश जाकर जल्दी सफलता पाने का सपना देखते हैं। हाँ सपने देखना गलत नहीं है। हाँ लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए गलत रास्ता चुनना सबसे बड़ी भूल है। हाँ एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। हाँ इसलिए हमेशा मेहनत, ईमानदारी और परिवार के संस्कारों को सबसे ऊपर रखना चाहिए। हाँ डिस्क्लेमर, यह कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित एक काल्पनिक प्रस्तुति है। हाँ इसका उद्देश्य केवल जागरूकता और मनोरंजन है। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।